जो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करने के लिए बोला है, मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.5 डिवाइड 2। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। दशमलव में है तो हम लोग लिखेंगे पहले 0.5, दशमलव में उसको हटा देंगे तो नीचे मेरा हो गया दशमलव के बदले में लोग 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक संख्या, तो एक को 0 बैठा देंगे। डिवाइड में है तो डिवाइड चिन्ह देंगे। 2 है तो 2 लिखेंगे, नीचे में कुछ नहीं तो अपने से हम लोग क्या लिखेंगे 1। चलिए इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। यहाँ 5 हो गया, 5/10। डिवाइड में तो इसको गुना में बदलेंगे तो ऊपर ला नीचे, नीचे ला ऊपर, तो डिवाइड में तो गुना हो गया 1/2। चलिए देखते हैं कटेगा सो काटेंगे। 5 का 5, 5 दूनी 10 और कटेगा नहीं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1/2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4। अब चलिए इसको हम लोग दशमलव बनाते हैं तो इसका हो जाएगा 4 को 1 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग भाग दे के देखते हैं। 1/4 है तो इसको 4 को 1 से भागा देंगे। 4 को 1 से, 4 के में 1 आता है नहीं तो 1 क्या करेंगे हम लोग 0 लगा के दशमलव बैठाएंगे। दशमलव बैठाए मतलब अपने से यहाँ पे 0 दे सकते हैं। 4 के में 10 आता है नहीं तो उससे कम देखिए 4 दूनी 8, 2 बार में 8 आता है, 10 में 8 जाएगा कितना होगा 2। और दशमलव बैठा मतलब हम लोग 0 अपने से ले सकते हैं। 4 के टेबल में 20 कितना आता है, 4×5 = 20, 5 बार में कट गया पूरी। तो मेरा आंसर फाइनली कितना आ गया 0.25। यही मेरा है क्या आंसर। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.7। तो हम लिखेंगे 0.7, दशमलव घटाएं तो नीचे कितना हो गया 10, डिवाइड 7 का 7 लिख दिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने से 1। यहाँ पे 7/10 डिवाइड में तो गुना में हो जाएगा, नीचे लो ऊपर, ऊपर लो नीचे 1/7। देखिए कट रहा है ऊपर नीचे, इधर नहीं कट रहा है, इधर कट रहा है तो चलिए काटते हैं। 7 का 7, 7 का 7 इधर कट गया, 1 और 1 बच गया। 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1/10 का 10। अब 10 को 1 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते 10 को 1 से डिवाइड जाएगा नहीं तो क्या करेंगे दशमलव बैठाएंगे। 0.दशमलव बैठाएं मतलब अपने से हम लोग 1 को 0 बैठा सकते हैं। 10 का टर्म 10 कितना होता है, एक बार में 10। देखिए पूरी कट गया तो मेरा कितना आंसर आया फाइनली 0.1। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.1 आंसर। उसी तरह चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। दिया हुआ 1.56 बट्टा दशमलव घटाए नीचे 2 को 0 हो गया, डिवाइड 6/1। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 156/100, डिवाइड में तो गुना हो जाएगा 1/6। अब चलिए देखते हैं जो कटेगा उसको काटेंगे। 2 का टेबल में 50 बार में और इधर 2 का टेबल में 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16। ठीक है अब नेक्स्ट फिर काटेंगे 25 और यहाँ पे 2 3 6, 1 बच गया, 2 9 18। अब कटेगा नहीं, इधर उधर देखिए कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 3 9 और कट रहा है नहीं तो लास्ट में क्या करेंगे उसको गुना करेंगे। 13 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 13, 25 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 25 दूना 50। अब चलिए 13 को 50 से भगा देंगे, 50 को 13 से भगा देंगे, जाएगा नहीं तो क्या करेंगे 0 बैठा के दशमलव बैठाएँ तो 0। 50 का टेबल में 130 आता है नहीं तो उससे कम लिखेंगे 50 दूना 100 आता है तो 100 लिखे, 0 का 0, 3 में 0 जाएगा कितना होगा 3, 1 1 कट गया, दशमलव बैठा मतलब अपने से हम लोग 0 ले सकते हैं। 50 का टेबल में 300 कितना हो जाता है 6 बार में, तो यहाँ पे 50 का 50 हाँ 6 बार में 300 आया, पूरी कट गया। मेरा फाइनली आंसर कितना हो गया 0.26। ये मेरा क्या हो गया आंसर। उसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। कितना दिया हुआ है 3.25, दशमलव हटाएं तो नीचे 2 को 1 0 हो गया, डिवाइड का डिवाइड 4/1। अब चलिए काटते हैं, जो कटेगा 325/100 गुना 1/4। 5 का टेबल काटते हैं, 5 दूनी 10, 0 का 0, 5 6 30, 2 बच गया, 5 5 25, 30, 5 25 और कट रहा है काटेंगे
5 चौके 20, 5 का 5, 5 तिया 15 और कट रहा है नहीं। लास्ट में क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं, 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13, 4 को 4 का पढ़ेंगे कितना होगा, 4 चौके 16। तो चलिए इसको भागा दे के देखते हैं। 16 को 13 से, 16 को 13 से भागा देते हैं। 16 का टेबल दे आता है नहीं, तो एक जीरो बैठा के दशमलव बैठा दिए, एक जीरो हो गया। 16 का टेबल में 5 बार में 80 आता है और 6 बार में कितना होता है, 15 6 25 30 की जरूरत में 3 6 6 6 3 9 25 30 की जरूरत में 3 6 6 6 3 9 16 देखिए 8 बार में मेरा कितना होता है, 120। जीरो में जीरो जाएगा, जीरो, तीनों दो गया तो 1 कट गया। फिर से हम लोग जीरो बिठा देंगे। 16 टेबल में 100 आता है नहीं, 5 बार में 80 आता है, 5 बार में 80 आता है और 6 बार में, 8 बार में 96 कट गया तो 4 जीरो। यहाँ पे 16 के टेबल में 40 कितना आता है, 2 बार में 32 आता है, 8 बच गया तो जीरो का पड़ेगा। 16 के टेबल में 80 कितना आता है, 5 बार में, सॉरी यहाँ पे 6 छूट गया, कट गया पूरा पूरी। इसका फाइनली आंसर कितना आया, 0.8625 आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। 3.68 डिवाइड 8। तो देखिए तो लिखेंगे 3.68, इसको हटाएं तो नीचे हो गया 100 डिवाइड 8/1। इसको काटेंगे तो 368/100 गुना 1/8। चलिए काटेंगे, 2 का टेबल में 50 बार में और यहाँ पे 2 का 2, 1 बार में 1 बच गया, 2 × 16, 2 चौके 8 और कट रहा है। चलिए काटेंगे, 25 बार में यहाँ कट रहा है, यहाँ पे 2 9 18, 2 दूनी 4 और कट रहा है ना। इधर से काटेंगे, 2 चौके 8 और इधर 2 तिया 2 चौके 8, 1 बच गया, 1 बच गया जुड़ गया तो 2 छक 12 और कटा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और कट रहा है नहीं। तो चलिए हम लोग गुना कर देते हैं। 23 गुना 23/25 दूना 50। अब चलिए इसको काटते हैं तो आएगा 50 को 23 से डिवाइड करते हैं, 50 को 23 से, तो 50 का टेबल 23 आता है नहीं, तो 0 दशमलव लगाएंगे, 1 0 यहाँ तो हो जाएगा 50 का टेबल कितना बार में, 4 बार में कितना होता है, 200, 0 3 कट गया, 300 5 6 30 कट गया पूरा। तो इसका फाइनली आंसर कितना आया, 0.46 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है, 7.29 भागा नीचे 2 0 डिवाइड 9/1। इसको काटेंगे तो 729/100 गुना 1/9। देखिए जो 9 का टर्न कट रहा है, 9 का 9, 9 दूनी 9 का 9, 9 8 72, 9 का 9 और कट रहा है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको लास्ट में गुना कर देंगे। 81 को 100 से गुना करेंगे, कितना होगा आंसर, 1 2 अंक के बाद दोनों 0 बैठा देंगे, 81 81 लिख दिए, 1 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ पे 0। यही होगी मेरा फाइनली आंसर। नेक्स्ट स्टेप को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। 651.4/10 डिवाइड 5/1। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6514/10 गुना 1/5। देखिए ऊपर नीचे कर रहा है तो काटेंगे, 2 5 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 5 10, 1 बच गया 14, 2 7 14 और कट रहा है नहीं, तो क्या करेंगे, 5 5 25। देखिए और कट रहा है, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं। चलिए देखिए 3257/25। 25 से चलिए इसको डिवाइड कर देखते हैं। 25 का टेबल में 32 57 को, 25 का 25, 12 में 5 गया तो 7 कट गया, 5 का 5 उतारे। 25 का टेबल में 75 कितना आता है, 3 बार में, 3 बार में 75 पूरा पूरी कट गया। अब 7 को नीचे उतार देंगे, 7 को उतार दिए। 25 का टेबल में 7 आता है नहीं,
सॉरी 5 उतर गया, 25 का 25, 7 हो गया, 5 उतर गया, तो 25 का टेबल में 75, 7 उतर गया। तो अब क्या करेंगे, 0 बैठा के दशमलव देंगे। 25 का टेबल में 70 आता है नहीं, तो 2 बार में कितना था, 25 दूना 50, 0 का 0, 7 में 5 गया 2, दशमलव बैठाते एक 0 बैठा सकते हैं। 25 का टेबल में 200 कितना आता है, 8 बार में 200, पूरा पूरी कट गया। मेरा फाइनली आंसर कितना आ गया, 130.28 इसका आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं लास्ट। 14.25 डिवाइड 2, दशमलव घटाएं तो नीचे 100 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखती हैं। तो इसको 1425/100 को गुना करेंगे 1/2 से। तो चलिए देखिए काटते हैं, 5 दूनी 10, 0 का 0 लिखती हैं, यहाँ भी कटेगा 5 दूनी 10, 4 बच गया तो यहाँ पे जुड़ गया तो हो गया 5 8 40, फिर 2 बच गया तो 5 बचे 25, और कटेगा 5 5 चौके 20, 5 बचे 25, 5 25, 3 बच गया तो यहाँ 3 35 हो गया, 5 7 35, और कट रहा है नहीं, तो लास्ट में क्या करेंगे, गुना करेंगे। 57 का 57/4 दूनी 8, 8 को 7 से गुना करेंगे, भागा करेंगे, 8 7 56, 7 में 6 गए 1, दशमलव बैठाएंगे 1 0, 8 एक बार में 8 का 8, 2 बच गया, फिर 0, 8 दूनी 16, फिर 4 आ गया, फिर 0 बैठाएंगे अपने से, 8 बच्चे 40, 5 बार में। इसका फाइनली आंसर कितना आ गया, 7.125 इसका आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें भी सेम पहले जैसा क्वेश्चन जैसा ही है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इसका भी मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। 4.5 डिवाइड 10, तो हम लोग लिख सकते हैं 4.5 बट्टा नीचे 10 हो गया, डिवाइड का डिवाइड 10/1, तो इसको चलिए हम लोग लिख सकते हैं 45/10 गुना 1/10, 5 दूनी 10, 5 9 45, और कटेगा नहीं, तो इसको क्या करेंगे, भाग करते हैं, 9 का टेबल एक बार 9 2 दाएँ 20, इसको भागा देते हैं 20 को 9 से, 20 का टेबल 9 आता है नहीं, तो 0 बैठा के दशमलव लिखेंगे 20 का टेबल में, तो यहाँ पे 0 हो गया, 20 तो के 80, 0 में 0 हो जाएगा तो 0, 9 में 8 गया तो 1, दशमलव बैठाए मतलब अपने से एक 0 बैठा सकते हैं। 20 का टेबल में 100 कितना आता है, 5 बार में 100 हो गया, कट गया, इसका फाइनली आंसर कितना आ गया, 0.45 इसका आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए उसी तरह है, तो लिखेंगे 1.69 बट्टा, इसको हटाएं तो नीचे 100 हो गया, डिवाइड 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है अपने से, चलिए काटता है तो उसको काट देते हैं, लिखें 169/100 गुना 1/10, 2 का टेबल में कट रहा है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको सीधा लिखेंगे 169/2 0 2 0 1 0 यहाँ पे, तो 1 2 3 0 के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1 2 3 0 के बाद दशमलव बैठा देते हैं, 1 6 9, 1 2 3 के बाद दशमलव यहाँ पे अपने से 0, यही मेरा फाइनली क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। देखिए कितना दिया, 2.07 बट्टा दशमलव बनाए तो यहाँ कितना होगा 100 डिवाइड 10, इसका नीचे कुछ नहीं तो अपने से हम लोग 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 207/100 गुना 1/10, यहाँ भी उसी तरह सेम कहानी है। देखिए 207/2 0 2 0 1 0 हो गया, और 3 अंक के बाद यहाँ पे क्या बैठा देंगे, दशमलव बैठा देंगे, तो यहाँ 207 लिख देते हैं, और 3 अंक के बाद क्या बैठाएंगे, दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव हो गया, यहाँ पे अपने से 0, यही मेरा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 123.13 बट्टा दशमलव कराए तो हो गया 100 डिवाइड 10, यहाँ पे कुछ नहीं तो अपने से 1, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 123.13 दशमलव हट गया बट्टा 100 गुना 1/10, इसमें भी सेम रूल वही है, 1 2 3 अंक के बाद क्या बैठा देंगे 0, तो 1 2 3 1 3 1 2 3 के अंक के बाद दशमलव बैठा दिया, यही मेरा हो गया आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेम इसी तरह बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ है 462.3
दशमलव हटाएं तो नीचे 10 हो गया, डिवाइड 10/1। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, 462 3/10 गुना 1/10। 1-2 अंक के बाद क्या बैठा देंगे? दशमलव। तो चलिए हम बैठा देते हैं। पहले लिखेंगे 46 23, 1-2 अंक के बाद दशमलव हो गया, यही हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे आगे। 10 2 3 दशमलव 1 2, दशमलव हटाएं तो 2 को 0, डिवाइड 10/1। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, 10 23 12/100 गुना 1/10। आगे लिखेंगे हम लोग 10 23 12, 1 2 3 अंक के बाद क्या बैठाएंगे? दशमलव। 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा दिए, यही मेरा हो गया फाइनली आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं आगे। 22.1, दशमलव हटाएं तो नीचे 1 0 हो गया, डिवाइड 10/1। 221/10 गुना 1/10। आगे लिखेंगे 221, 1-2 अंक के बाद क्या बैठाएंगे? दशमलव। 1-2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा दिया, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसी तरह। 55.1, दशमलव हटाएं तो नीचे 1 0, डिवाइड 10, इसका नीचे कुछ नहीं तो अपने से 1 लेंगे। आगे लिखेंगे 551/10 गुना 1/10। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 551 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 551। 1-2 अंक के बाद क्या बैठाएंगे? दशमलव। 1-2 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठाते हैं, हो गया मेरा आंसर फाइनली। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो सिंपल उसी तरह हम लोग बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 25.3, दशमलव हटाएं तो नीचे 10 हो गया, डिवाइड 100, इसका नीचे कुछ नहीं तो अपने से 1 दे दिए। तो नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, 253/10 गुना 1/100। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, 253 का 253 हो गया, 1 10 और 100 गुना करेंगे कितना होगा? 1 1 लीजिए, 3 को 0 तो 1 2 3 को 0 बैठा दिए। इसको सोल्व करेंगे, 1 2 3 अंक के बाद क्या बैठाएंगे? दशमलव। तो 253 का 253 ले दिए, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे अपने से 0, यही मेरा हो गया फाइनली आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसी तरह से हम। 173, दशमलव हटाएं तो नीचे हो गया 100, डिवाइड 100 बटा नीचे अपने से 1, 173/100 गुना 1/100। 173 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 173, और 100 को 100 से गुना करेंगे कितना होगा? 10,000। तो 1 का 1 लीजिए, 1 2 3 4 को 0, 10,000 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 1 2 3 4 अंक के अंक बाद 0 है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद क्या लिखेंगे? 0 लगाएंगे। एक 2 3 अपने से 0, दशमलव 1 0 अपने से, यही मेरा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। चलिए इसी प्रकार से 301.03, इसको पॉइंट हटाएं तो नीचे 100 हो गया, डिवाइड 100/1। चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 301.03/100 गुना 1/100। देखिए पहले हम लिख देंगे 301.303, 1 2 3 4 अंक के बाद क्या बैठेंगे? दशमलव। 1 2 3 4 अंक के बाद क्या लिखेंगे? दशमलव, यही मेरा हो गया आंसर। नेक्स्ट स्टेप चालू करेंगे, 1.03 बट्टा दशमलव हटाएं तो नीचे 100 हो गया, डिवाइड 100/1। चलिए नेक्स्ट स्टेप चालू करते हैं, 103/100 गुना 1/100। चलिए 103 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 103 कितना? 1 2 3 4 0, 4 अंक के बाद 0 बैठा देंगे, 1 2 3 1 0 दशमलव, यही हो गया मेरा फाइनली आंसर। चलिए नेक्स्ट स्टेप्स को सोल्व करते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है 125, तो लिखेंगे 125.63, दशमलव हटाएं तो नीचे 100 हो गया, डिवाइड 100/1। लिखेंगे 125/63 गुना 1/100। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप 125/3, 1 2 3 4 अंक के बाद क्या बैठाएंगे? दशमलव। 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, यही मेरा हो गया फाइनली आंसर। चलिए नेक्स्ट स्टेप को भी सोल्व करते हैं। 3.94, इसको हटाएंगे पॉइंट को तो 2 को 0, नीचे 100/1, 394/100 गुना
1/100। देखिए 394 का 394 लिख देंगे। 1 2 3 4 अंक के बाद क्या बैठाएंगे दशमलव, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए अपने से 0। यही मेरा हो गया आंसर। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। 128.9 दशमलव घटाए नीचे 10 हो गया, डिवाइड 100/1। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे। 128/9/10 गुना 1/100। देखिए 1289 है तो लिखेंगे 1289। 1 2 3 अंक के बाद क्या बैठाएंगे दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा दिए। यही मेरा हो गया फाइनली आंसर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, इसको सोल्व करते हैं। 26.3 दशमलव घटाए नीचे हो गया 10 डिवाइड 100। इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने से 1 दे दिए। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे। 263/10 गुना 1/100। 263 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 263। और नीचे देखिए 1 2 3 को 0 है तो 3 अंक के बाद क्या बैठाएंगे दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए अपने से यहाँ 0 दे दिए। यही हो गया फाइनली मेरा आंसर। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।